मेरा नाम नितिका कुठियाला है। आई एम होम शेफ़ बेस्ड आउट इन नोएडा एंड पहाड़ी पत्तल हिमाचली कुज़ीन के नाम से मेरा एक किचन है जिसमें मैं वीकेंड फूड डिलीवरी देती हूँ हिमाचली खाने की। एंड बिफोर कोविड आई यूज़ टू डू फूड पॉपअप्स ऑफ हिमाचली कुज़ीन। एक तरह से ये चिल्ला हो गया। हाँ, है ना? चिल्ला बेसन का होता है, ये गेहूं के आटे का। गेहूँ के आटे का। मतलब हर एक कम्युनिटी में देखा है इस तरह की कोई ना कोई डिश जरूर होती है। हाँ जी। हम लोग वहाँ गए थे मिथिलांचल, तो वहाँ एक डिश थी पोचुआ। अच्छा वो बिल्कुल जैसे आपने बनाया है वो हाथ से ही बना रहे थे, उसमें गुड़ डाला था उन्होंने। अच्छा। मतलब गेहूं के आटे में गुड़ मिला के। हाँ, हम भी गुड़ डालते हैं, बट मैंने आज बनाना डाल के बनाया है गुड़ डाल के। एक तो आजकल अच्छा गुड़ अभी आना शुरू होगा जो है, बाकी पुराना होगा तो मैंने वो डाला नहीं है। एंड प्लस बबरू जो है ये, इसको हम अचार के साथ खाते हैं। मोस्टली अचार के आम के अचार के साथ खाया जाता है, बट प्रेफरेंस है मलाई चीनी के साथ भी खा लेते हैं। मलाई के साथ? मलाई के साथ भी खाते हैं इसको। मलाई के साथ तो बहुत मज़ा आता होगा खाने में। जी जी, बहुत मज़ा आता है मलाई चीनी के साथ इसको खाने में। तो ये ऐसा स्नैक खा जाता है कि इसको ब्रेकफास्ट में पसंद करते हैं या कभी भी खा सकते हैं? एक्चुअली स्नैकिंग का बहुत ज़्यादा कल्चर नहीं है हिमाचल में, सो ब्रेकफास्ट में ज़्यादा चलता है, या बहुत ही कोई स्पेशल गेस्ट आने वाला है और टाइमिंग पे जब यस तो ये बनाया जाता है। एंड स्पेशली लंच बच्चों के लिए इट्स वेरी हेल्दी इजी। तो बिकॉज इसमें बनाना भी चला जाता है, गुडनेस ऑफ बनाना, फ्रूट है, आटा है, घी है, और नई चीज़ है। मतलब बच्चों की वेरिएशन के लिए इसमें आप चॉकलेट डाल के दे दीजिए उनको। हाँ, मतलब थोड़ा स्प्रेड कर दीजिए तो प्रॉपर पैनकेक टाइप बन जाएगा। न्यूटेला लगा दिया, न्यूटेला लगा दिया, हनी लगा दिया। लेकिन जो ऑथेंटिक वे है ये सिंपल। सिंपल। इसको नमकीन भी कुछ लोग मीठा नहीं पसंद करते हैं, तो आप इसमें नमक डाल दीजिए। मोस्टली हिमाचल में कोई भी चीज़ है उसमें ऊ लग जाता है। बबरू है, पकोड़ू है, भटूरू है, चिलड़ू है, चिलरा, हाँ, चिलरू हो गया, सिड्डू है। अच्छा। सो मोस्टली चीज़ों में ऊ लग जाता है। भुज्जू है। अच्छा, आप कितने साल से यहाँ पे रह रहे हैं नोएडा में? नोएडा में इट्स बीन 8 साल होने को आ गए हैं। तो कैसा लगता है आपको नोएडा और पहले हिमाचल में रहे? इनिशियली तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता था, बिकॉज टू मच ऑफ ट्रैफिक एंड पोल्यूशन और ये सब चीज़ें थी, एंड थोड़ा फेमिलियर नहीं लगता था। बट नाउ इट्स होम, अब अच्छा लगता है। सो वन थिंग विच यू मिस अबाउट हिमाचल, सबसे ज़्यादा याद आती है आपको हिमाचल में उस चीज़ की? अपने घर की याद आती है, वहाँ की आबो हवा की याद आती है जो, प्लस धाम की याद आती है, खाने पीने की जो थी, और जो सराउंडिंग्स हैं जहाँ पे पले बड़े हैं, तो वो चीज़ हमेशा याद आएगी। सो वो चीज़ें हैं मुझे वहाँ के, जो फ्रेश एयर है, जो माउंटेन व्यूज़ हैं, आई मिस दैट। तो कभी ऐसा लगता है कि आप दोबारा से अपने गांव में जाकर रीसेटल होंगे? हाँ, लगता है, ज़रूर लगता है। मतलब प्लान तो यही है कि जब रिटायर होंगे एंड व्हेन विल ग्रो ओल्ड, तो वहीं जाके रहेंगे। सर प्लान, लेट्स सी कि कब इसको कैसे मटेरियलाइज करते हैं। चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं। बबरू और मलाई और चीनी। मलाई, चीनी एंड अचार। अचार। ये अचार चने का अचार है? चना, आम एंड ड्राई फ्रूट्स। मोस्टली हिमाचल में नमकीन और मीठे का कॉम्बो चलता है। हम लोगों को मीठा और नमकीन साथ खाने की आदत है। तो जैसे ये मीठा बबरू है, इसके साथ इसीलिए मैंने अचार दिया। बहुत टू मच मीठा हो जाता है तो फिर मिक्स करके अचार के साथ इसको खाते हैं। तो बीच बीच में मलाई के साथ खाई, बीच में अगर नमकीन करना है, हाँ, खट्टा करना है, तो आप अचार के साथ।
तो आज क्या बनाने वाले हैं आप? तो आज मैं आपको बनाऊंगी मटन राड़ा, जो हिमाचल में बड़ा फेमस है, घरों में बहुत बनता है। प्लस जिमीकंद और मटर का मदरा बनाऊंगी मैं, और पकोड़ू है, पकोड़ू जो बनते हैं। और मीठे के बिना हमारा खाना नहीं है। हर एक मीठे को मीठा ही बोला जाता है। वो चावल का मीठा है, वो गुलाब जामुन का मीठा है, या वो ड्राई फ्रूट्स का मीठा है, बूंदी का मीठा है। उसको ऐसे ही नहीं हम एड्रेस करते बूंदी का मीठा, गुलाब, उसको मीठा। मीठे में कुछ भी हो सकता है, जस्ट लाइक मीठा। तो कौन सा मीठा क्या बना रहे हैं? आज मैंने ड्राई फ्रूट्स का मीठा बनाया है। ये स्पेशली सूद कम्युनिटी का होता है। सो वी आर फ्रॉम सूद कम्युनिटी। तो वहाँ पर जो खाने में मीठा बनता है, स्पेशली ड्राई फ्रूट्स का बनता है एंड गुलाब जामुन का बनता है। तो मैंने ड्राई फ्रूट्स का मीठा बनाया है। तो हिमाचल जो पूरा स्टेट है उसमें अलग अलग जो रीजन्स हैं, जो कम्युनिटीज, सबका अलग अलग खाना है या थोड़ा रीजनल हल्का वेरिएशंस है? हल्का वेरिएशंस है। जैसे आप कांगड़ा में जाएंगे, जैसे कांगड़ा की सूद कम्युनिटी है और दूसरी कम्युनिटीज़ है, खाने में थोड़ा 19-20 का फ़र्क होता है। आप मंडी की तरफ जाएंगे तो उनके खाने में थोड़ी सी वेरिएशंस आ जाती हैं। शिमला में जाएंगे तो शिमला में आपको अपर हिमाचल के लाइक लाहौल स्पीति के खाने का थोड़ा इन्फ्लुएंस मिलता है। और आप लाहौल स्पीति जाएंगे तो वहाँ पे तिब्बतियन फूड का थोड़ा इन्फ्लुएंस है, बिकॉज बॉर्डर शेयर होता है और वहाँ के लोगों के तिब्बतियंस लोग काफ़ी हैं, तो उसका खाने में इन्फ्लुएंस है। तो वो धीरे धीरे करके जब ट्रैवल होता है वो, तो थोड़ा थोड़ा मुझे लगता है अपना नई जगह पे अपना थोड़ा सा अंश छोड़ के फिर वो आगे जाते हैं, इस तरह से करते हैं। जैसे आप चंबा जाएंगे तो चंबा का मदरा काफ़ी फेमस है, कांगड़ा का मदरा फेमस है, मंडी का मदरा फेमस है। लेकिन तीनों में अलग बात यह है कि चंबा में राजमा का बनता है, कांगड़ा में चना आलू का बनता है, मंडी में सेपो बड़ी का बनता है। तो इस तरह से है। दालों में भी आप शिमला में अगर धाम में जाएंगे तो वहाँ पे आपको दाल और राजमा मिक्स करके ग्रेवी वाली मिलेगी। आप कांगड़ा की धाम खाएंगे तो आपको मस्टर्ड ऑयल में बनी हुई मिलेगी वो दाल, जिसको तेलियमा कहते हैं। सो इट्स ड्राई और उसको मानी के साथ खाया जाता है। आप बिलासपुर की तरफ जाएंगे तो इमली का खट्टा बनता है। हमारे यहाँ ज़्यादा अमचूर यूज़ होता है। चंबा में इमली जो धाम में खाना बनता है उसमें जो खट्टा होता है या जिसको मानी कहते हैं वो इमली का बनता है। इमली ज़्यादा यूज़ होती है। हमारे यहाँ पर अमचूर यूज़ होता है। तो थोड़ी थोड़ी वेरिएशंस हैं, सब जगह चेंज होता है। जी। लेकिन हिमाचल जैसे पंजाबी खाने का भी काफ़ी इन्फ्लुएंस है। पंजाबी खाने का भी इन्फ्लुएंस है, बिकॉज इनिशियली इट वाज अ पार्ट ऑफ पंजाब। और प्लस जो ऊना है, ऊना और पंजाब बिल्कुल होशियारपुर के साथ लगते हैं ये सब। तो वहाँ पर मोस्टली खाना पंजाबी ही होता है। तो एक आध सब्ज़ी या उसको लेने के बाद अदरवाइज़ वही भटूरे, चने, दाल मखनी, ये सब चीज़ें हैं। और थोड़ा सा बिकॉज आई थिंक हिमाचल के बाकी लोग वहाँ गए हैं तो उनका अपना खाना भी है, पंजाब का खाना भी, तो इट्स अ मिक्स। तो आपके घर पे जो खाना बनता है नॉर्मली, जो शहरों में खाना बनता है वो बनता है कि आपका अपना होम स्टे का खाना बनाते हैं आप? हम घर का ही खाना बनता है। अगर बाहर का कभी खाना हो तो समथिंग वी वांट टू ईट समथिंग वेरी फैंसी और कुछ है तो बनता है। अदरवाइज रोज़मर्रा के दाल चावल सब्ज़ी रोटी यही सब चीज़ें बनती हैं। तो ये डाल रहे हैं सरसों का तेल। तो इसको पतीला ही बोलते हैं या कुछ अलग नाम है? ये पतीला ही है, पतीला ही बोलते हैं। ये लहसुन प्याज और हरी मिर्ची का पेस्ट है और ये टमाटर का पेस्ट है जिसको मैंने बना के रखा है। दरदरा किया हुआ है, बिल्कुल महीन नहीं किया है। और प्लस खड़े मसाले हम यूज़ नहीं करते क्योंकि मुझे शायद बड़ी इलायची पसंद है, आपको नहीं पसंद है। तो मसालों को बिल्कुल पीस के डाला जाता है, फ्लेवर आता है उसका। अब इसमें मटन डाल रहे हैं? जी, मटन डालेंगे हम इसमें। अब इसको कितने देर तक भुना जाएगा ऐसे? इसको तकरीबन 10 मिनट। 10 मिनट? इसका पानी निकल जाएगा 10 मिनट में।
इसमें थोड़ा मसाला भी मैं डाल देती हूँ। ये गरम मसाला है? हाँ, ये ऑल इन वन मसाला है, तो ये घर पे ही बना है। अब टमाटर डाल दिया इसमें? जी, अब इसमें टमाटर डाल दिया, इसको थोड़ा सा भूनेंगे टमाटर डाल के। तेल तो बिल्कुल छोड़ दिया इसमें। हाँ, मसाला भुन गया। मसाला भुन गया। अब मैं आपको ये राड़े का एक पीस देती हूँ। राड़े मतलब जो पकते पकते बीच में? पकते जो मतलब ये खाने वाला हो गया, खाने लायक पक गया है, कच्चा, इसका कच्चा बन चला गया। थोड़ा सा 5 मिनट 10 मिनट। हाँ, 5-10 मिनट। बहुत बढ़िया बना है। मतलब मीट अच्छे से भुन गया है। हाँ, मीट अच्छे से भुन गया है। अब इसमें पानी डाल के जो इसको पकाएंगे वो 5-10 मिनट, उसमें ये हो जाएगा। राड़ा मीट, जिमीकंद और मटर का मदरा, जी मिठा, जी ड्राई फ्रूट्स का, जी, उसके बाद पकौड़ू, भात, रोटी। ये बहुत टेम्पटिंग लग रहा है। हाँ, आप इससे ट्राई करें मीठे से। ड्राई फ्रूट्स, तो ये चाशनी है। चाशनी। चाशनी में ड्राई फ्रूट्स हैं, काजू, बादाम, मगज़, किशमिश, मखाना, नारियल। जी, पहले इसको भूनते हैं। हाँ, थोड़ा सा घी में रोस्ट किया है ड्राई फ्रूट्स को, और उसके बाद चाशनी में डालते हैं, तो थोड़ा घी का भी फ्लेवर आता है चाशनी में, और थोड़ी ये रिच बन जाता है मीठा। तो हिमाचल की मिठाई में ज़्यादातर दूध का इस्तेमाल नहीं होता, मतलब छेना, हाँ, खोया नहीं होता। हमारा बेसन की बर्फ़ी है, बालूशाही है, और चॉकलेट बर्फ़ी काफ़ी बनती है वहाँ पर। तो यही दाल की बर्फ़ी, पंजीरी हो गई, इन सब चीज़ों की मिठाई बनती है। पंजीरी के लड्डू, पंजीरी। लेकिन ट्रेडिशनल जो मिठाई है, जो मीठा है खाने का, वो धाम में एंड करते हैं मीठे चावल से। जी, धाम में एंड करते हैं। मंडी की धाम में आपको पहले मीठा मिलेगा, वहाँ चावल नहीं होते, वहाँ पे मीठा होता है। तो वहाँ पे पहले आपको मीठा मिलेगा बूंदी का। मीठा हर धाम में होता है, किसी धाम में वो आपको शुरुआत में देते हैं, किसी धाम में वो आपको एंड में देते हैं। ये बहुत टेस्टी है। इसमें आपने केसर भी डाला है जी, उसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर है, और जो घी में बना है उसका भी अच्छा एक मीठा फ्लेवर है, बहुत ही बढ़िया। ये है आपका मदरा, मटर और जिमीकंद का। जी जी तो जो ये वाइट है ये सब दही है? जी, ये बिल्कुल दही की ग्रेवी है। मतलब जो खाना, अगर फ्लेवर्स की बात करें मछली खाने की, तो स्वीट एंड सार, जी दोनों टेस्ट का ध्यान रखा जाता है। जी। आपकी सबसे पसंदीदा डिश कौन सी है हिमाचली क्विजीन में? मुझे रोटी और पकौड़ू बहुत पसंद है। ये मैं बहुत ज़्यादा खा सकती हूँ, मैं तीनों टाइम खा सकती हूँ, घी लगी रोटी एंड पकौड़ू। ये मेरे बड़े फेवरेट हैं, लाइट ऑन स्टमक एंड टेस्टी, और साथ में पिकल। सो दैट्स माय फेवरेट। अदरवाइज मुझे धाम का ये जो मदरा है ये मेरा बड़ा फेवरेट है। सो इसको वैसे तो आइडली इसको चावल के साथ खाते हैं, बट मैं रोटी के साथ, चावल के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। एंड बिकॉज आई एम अ राइस ईटर, तो आई कैन हैव राइस 3 times इन अ डे। और आपकी फेवरेट कोई चाइल्डहुड फूड मेमोरीज जो बचपन में खाने को मिलता था
और बहुत ही आम था उस दिनों में, उन दिनों में, अब नहीं मिलता। ऐसा कुछ है जो आपको याद आता है कि बचपन में वो खाते थे और वो चीज़ अब नहीं मिलती खाने को? मुझे लुंगड़ू की सब्ज़ी जो है वो मुझे बहुत पसंद है। लिंगड़ू? लिंगड़ू, अच्छा। सब फेनल हेड हाँ, हाँ। जो पानी की जो होता है उसकी साइड पे लगते हैं, और ये बहुत बचपन में हमें मिलता था। व्हेन माय फादर वाज पोस्टेड इन किन्नौर, और धर्मशाला कांगड़ा में भी बहुत मिलता है। वो सब्ज़ी यहाँ पर नहीं मिलती, सो आई मिस दैट। उसकी सब्ज़ी, उसका मदरा, उसका अचार। लिंगड़ू का मदरा? जी, लिंगड़ू मैंने का लिंगड़ू का वो खाया हुआ है, भुज्जू। भुज्जू खाया होगा। भुज्जू खाया हुआ है। उसकी सब्ज़ी भी, उसका मदरा भी और उसका अचार भी, मुझे तीनों बहुत पसंद है, जो अब नहीं मिल पाते। इनफैक्ट अरबी के पत्ते भी बहुत मुश्किल है। जैसे मुझे पतौड़ बड़े पसंद हैं, बट बिकॉज आई थिंक दिस ईयर बिकॉज ऑफ कोविड हम लोगों को नहीं मिल पाए, और वैसे भी यहाँ बहुत कम मिलते हैं। तो अरबी के पत्ते का पकौड़े बनाते हैं? पतौड़े बनाते हैं, उसको रैप करके, उसको स्टीम करके फिर बनाया जाता है। तो फ्राई करते हैं? हाँ, आज मैंने सोचा था मैं बनाऊंगी, बट आई कुडंट गेट दैट। मैंने जल्दी मिलता नहीं है वो? मिलता नहीं है। वो सब्जी वाले को बोलना पड़ता है। अरे मैं हर एक सब्जी वाले को बोल चुकी हूँ, कितनों को मैं पैसे दे चुकी हूँ कि एडवांस ले लो, टोकन मनी ले लो, पर ले आओ, बट नहीं। आप ये मटन भी ट्राई? हाँ, मटन ट्राई करते हैं। ये है राड़ा मटन। जो आपने राड़ा मीट बोला, तो मेरे दिमाग में, मेरे जहन में वो आया कि जो पंजाबी डिश होती है इसमें कीमा डाल के बनाया जाता है। कीमा डाल के बनाते हैं। लेकिन ये अलग है। आपने बताया कि ये राड़ा वो होता है जो आप पकाते राड़ के बनाते हैं। जी। और बीच में निकाल के खाते हैं हाँ, बीच में। और सबसे अच्छी बात मुझे लगी जो आपने कहानी सुनाई कि साथ बैठ के बनाते रहते हैं, पकाते रहते हैं, और बीच में निकाल के खाते रहे। रहते हैं। जी। बिल्कुल माइल्ड है, स्पाइसेस ज़्यादा मसाले इस्तेमाल नहीं किए गए। मटन, मैं कह रहा हूँ, आत्म तृप्ति। 6 महीने बाद में घर पे मटन नॉनवेज बनता नहीं है, और घर का बना हुआ नहीं खाया। अच्छा। 1-2 बार तो रमज़ान के टाइम पे जैसे बाहर से मंगवाया था, लेकिन जो एक सेटिस्फेक्शन होता है घर का मटन का, वो उसका कोई जवाब ही नहीं है। पतली ग्रेवी आपको कभी नहीं मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, वो रस्से वाली तरी वाली ग्रेवी, तरी। इसमें वी स्टार्टेड कुकिंग एट होम, ये चीज़ें मिलती नहीं थी। तो वैसे अगर कोई डेडिकेटेड रेस्टोरेंट है हिमाचली क्विजीन का दिल्ली एनसीआर में? एक भी नहीं, कोई भी नहीं है। सो तो यही ऑप्शन है कि जिसको अगर खाना हो तो वो होम शेफ्स को कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, मटन बहुत टेस्टी है। और जो बंगालीज कहते हैं झोल वाला मटन या तरी वाला मीट, वो है ये। एक हिमाचल में वो भी काफ़ी पॉपुलर है, खट्टा मीट। खट्टा मीट, इसमें अनार दाना डाल के बनाते हैं। उसको दारू मीट कहते हैं, और अनार दाना डाल के बनता है उसको। तो इसमें थोड़ा खट्टापन, अनार दाने का खट्टापन आता है, थोड़ी सी खट्टा मीठा होता है, तो उस तरह का बनता है। बहुत डिलीशियस होता है वो। तो और छा मीट भी बनाते हैं। छा मीट भी बनाते हैं, वो छाछ मिला के बनाते हैं, बटर मिल्क डाल के। तो देखा जाए तो जो हिमाचल की मेन कम्युनिटी है, जो मेन पॉपुलेशन है, वो मैक्सिमम हिंदूज़ हैं, लेकिन मीट खाते हैं। मीट खाते हैं। तो ये कहना गलत होगा कि अगर सिर्फ हिंदूज़ वहाँ रह रहे हैं तो सिर्फ शाकाहारी खाना है। नहीं, ऐसा नहीं है। बिकॉज वहाँ पे नॉनवेज का कंजम्पशन इसलिए भी ज़्यादा है, हिली एरिया है। इनिशियली तो कनेक्टिविटी एक इशू था, विंटर्स आती थी तो आप सब जगह से ऐसा होता था कि जी रास्ते बंद हो गए हैं, अब नहीं जाते, तो लोग नॉनवेज पे ही ज़्यादा मतलब अपनी डेली जो कंजम्पशन है उसमें नॉनवेज खाते थे, बिकॉज बाकी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती थी, या जो लोकल उनके ग्रेन्स है या कुछ है, ये आप नॉनवेज तो आप प्रिजर्व करके रख सकते हैं। वहाँ नॉनवेज को सुखा के फिर उसको रखा भी जाता है। इसको आप लोग नलकी बोलते हैं? हाँ। नलकी पीस। आप क्या बोलते हैं? नली। नली। नलकी। मैं वो अच्छा लगा, पहली बार सुना मैंने इसको। इसको नलकी बोला जाता है। खाना बहुत ही अच्छा था, बहुत ही टेस्टी था, और आपका धन्यवाद, शुक्रिया कि आपने हमें इतना ऑथेंटिक हिमाचली खाना, पहाड़ी खाना टेस्ट करवाया।